इज नॉट अ प्रिविलेज, इट्स अ राइट। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। डॉक्टर कफील जो है एक बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी है, इनफेमस कहा जाता है, हत्यारा कहा जाता है, मर्डरर कहा जाता है। तो आज हम लोग उस चीज़ों से थोड़ा दूर रह के बात करें। मैं आज सिर्फ आपसे हेल्थ फॉर ऑल पे बात करना चाहता हूं। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि 3 साल से मुझे किस तरह से सस्पेंड किया गया है, और मैंने IMA, IAP, NNF और PMSF और MSc को भी लेटर लिखा है कि मदद करने के लिए। इसके अलावा मैंने योगी आदित्यनाथ जी को भी जब से जेल से आया हूँ 3 बार हम लोग लेटर लिख चुके हैं कि मुझे काम करने दिया जाए, ताकि मैं जो हूँ इस कोरोना महामारी के टाइम पे कुछ देश की सेवा कर सकूँ। तो जी जो डेटा है आज का सुबह का है वर्ल्डोमीटर का, करीब 50 यानी 5 करोड़ लोग जो हैं कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 13 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इंडिया में ICMR का लास्ट सीरो सर्वे है। सीरो सर्वे का मतलब होता है कि एंटीबॉडीज देखी जाती है कोरोना के खिलाफ आप में कितनी है, वो 7% है। 7% इंडियन आर ऑलरेडी एक्सपोज टू कोरोना वायरस, दैट इज अराउंड 6 करोड़। तो जो अगर मैं आपको जो पॉजिटिव रेट आज जो है, आज सुबह का जो है वो करीब 85 लाख इंडिया में जो लोग हैं कह रहे हैं कोरोना है, तो वो उस पर मत जाइएगा। जो ये कह रहे हैं कि 1,30,000 लोग मरे हैं सिर्फ कोरोना से, तो उस पर भी मत जाइएगा। ये दोनों ही डेटा आपको गुमराह कर रहे हैं। मतलब आपको आई वुड से इज अ मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। एक तरफ ICMR खुद ये कह रहा है कि 7% भारतीय अगस्त तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो बीत चुका है, अगस्त तक जो है वो कोरोना से एक्सपोज हो चुके हैं, यानी कि 6 करोड़ 62 मिलियन लोग एक्सपोज हो चुके हैं। तो ये 85 लाख का डेटा तो मेरी समझ नहीं आता है। और अगर हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का भी डेटा लें तो मुझे लगता है कि जो 20% की आबादी है इंडिया की, वो लगभग इन्फेक्टेड हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। पर आपको भी पता होगा कि 95% पीपुल में कोरोना जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि आके चला जाता है, पता नहीं चलता है। तो इस वजह से शायद जो है लोगों को जो इतनी पॉजिटिविटी नहीं आई है, लोग पहुंच नहीं पाए हैं। स्वास्थ्य है सबसे महत्वपूर्ण, इसके बिना है जीवन अपूर्ण। तो नो पेरेंट्स शुड एवर हैव टू डिसाइड इफ दे कैन अफोर्ड टू सेव देयर चाइल्ड लाइफ। पूरे दुनिया में किसी भी माँ बाप को कभी भी ये सोचने पे मजबूर नहीं होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए क्या मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊं कि ना दिखाऊं। मैं जब से जेल में BRD के बाद आया था, CA NRC को छोड़ दीजिए, तो बाकी मैंने 105 कैंप जो लगाए और 50,000 बच्चों को देखे। उस कैंप में पूरे इंडिया में कोने कोने गाँवों में गया और मैंने हर किसी से यही बात पूछी कि आपको क्या चाहिए। तो एक गांव का एक गरीब जो है वो यही कहता है कि मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो, इज्जत की रोटी, और अपना घर हो, जब बच्चा बीमार हो तो अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाए, और जब वो पढ़ने जाए तो अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े, और जब पढ़ लिख ले तो नौकरी मिल जाए। यानी रोटी, कपड़ा, मकान और हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बाकी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं। ये शमशान कब्रिस्तान की बात नहीं होती है और वो अली और बजरंग बली की बात नहीं करते हैं। लेकिन रियल बेसिक इशू को लोग भूल जाते हैं और लोग इसी की बात करते हैं। तो आज हम लोग जो है सुबह एक किसी ने कहा कि डिजीज, सिकनेस एंड ओल्ड एज टच एवरी फैमिली, ट्रेजेडी डज नॉट वेट हु यू वोटेड फॉर। सो हेल्थ केयर इज़ द बेसिक ह्यूमन राइट। और इंडिया में कहा जाए तो इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम, इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम, जो 3 वर्ड है, हेल्थ केयर और सिस्टम, तो इंडियाज़ हेल्थ केयर इज़ नाइदर हेल्दी, केयरिंग और नॉट a system. It is not a system. It is a
the whole system is in shambles. कुछ डेटा रखना चाहूँगा इसी के हम लोगों ने ये डेटा WHO, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक से कलेक्ट किए हैं और बहुत स्ट्रैगिंग डेटा है। हमें अफसोस होता है कि हमारा देश जो है इस लेवल पे पहुंच गया है। पब्लिक स्पेंडिंग जो हेल्थ पे खर्च होती है वो 1% है, 1.2%। ऑल ओवर द वर्ल्ड 6 to 8% होती है। और ऐसा नहीं है ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में हुआ है, ये जो है पिछले जो 70 साल से किसी भी सरकार ने देश को चलाया है उसने स्वास्थ्य के मैटर को इग्नोर किया है। और यही वजह है कि हमारा देश जो है हेल्थ स्पेंडिंग में 170वें नंबर पे 188 कंट्रीज़ में है, 188 कंट्रीज़ में 170 पोजीशन पे है, 195 कंट्रीज़ में 145 पोजीशन पे है हमारी हेल्थ फैसिलिटी जो है देने में। अभी आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे बहुत बवाल हुआ था, 1 महीने पहले रिपोर्ट आई है, उसमें इंडिया 94th रैंक है। ग्लोबल हंगर का इंडेक्स का मतलब है कि हमारी 50% पॉपुलेशन आधी रोटी खा के सोती है, यानी भूखे सोती है, उसे 2 वक्त का मील नहीं मिल रहा है। 50% पॉपुलेशन आपकी। अब आप कहोगे दिल्ली में तो खाना शादियों में फेंका जाता है, लेकिन आप गांव में जाइए, आप बिहार, यूपी, आसाम, वेस्ट बंगाल जाइए, आप उनके गांव में जाइए तो आपको यकीन होगा कि लोग जो हैं अगर परिवार अगर है तो 10 रोटी बन रही है तो 1-1 रोटी खा के सो जाते हैं, क्योंकि 10 लोग हैं परिवार। इंडिया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 144th रैंक है 156 कंट्रीज़ में। अब मैंने आपको बताया ना फीमेल हेल्थ एंड सर्वाइवल में ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये डिस्पैरिटी का 150 रैंक है, यानी कि नीचे की जो सीढ़ी होती है उसके 30वें पायदान पे है। 153 कंट्री में जो रैंकिंग आई है 150वें नंबर पे है, यानी फीमेल हेल्थ एंड सर्वाइवल पे 40% जो लोग गरीब आदमी हॉस्पिटलाइज होता है, जो कि करीब 63 मिलियन है, यानी कि 6 करोड़ लोग हर साल गरीबी की रेखा के नीचे आ जाते हैं अगर उनके घर में कोई ऐसा बीमार हो जाता है जिसको कोई बड़ी बीमारी है। यानी मेरी अगर 20,000 रुपये सैलरी है, मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, 4,000 रुपये मैं एजुकेशन में, 4,000 रुपये किराए में, 4,000 खाने में खर्च कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी माँ, मेरे बाप कोई ऐसा घर में है जिसको कैंसर हो गया, किसी को कार्डियक बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो ऐसे 6 करोड़ लोग हर साल गरीब हो जाते हैं, ज़िंदगी भर के कर्ज में डूब जाते हैं। WHO कहता है कि एक डॉक्टर पे 1,000 पॉपुलेशन 1:1000, यानी एक डॉक्टर पे 1,000 लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पर इंडिया में इतना बड़ा डिफरेंस है कि आप दिल्ली देखोगे, तमिलनाडु देखोगे तो एक डॉक्टर के ऊपर 300 लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन आप यूपी बिहार के गांव में चले जाइए तो एक डॉक्टर के ऊपर 51,000 लोगों को देखने की जिम्मेदारी है। कैसे दिखेगा एक डॉक्टर 51,000 लोगों को? आदमी तो है वो भी, इम्पॉसिबल बात है। जैसे मैंने बताया कि 500 से 1,000 लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, लेकिन 28,000 लोग रोज मर रहे हैं नॉन कोविड डिजीज से। 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे हैं कोरोना से जनवरी में, लेकिन 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा मर चुके हैं कोरोना नॉन कोविड डिजीज से। किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को निमोनिया हो गया, किसी को डायरिया हो गया, किसी को कोई बीमारी, कोई हॉस्पिटल, सारे रिसोर्सेज डाइवर्ट हो चुके हैं।